ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शांति शांति। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म आनंद कंद सच्चिदानंद परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कोटशः नमन। परमात्मा के अभिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान, परम श्रद्धेय स्वामी जी, परम आत्मीय कृष्ण चैतन्य जी, विनोद पांडे जी, बटुकगण एवं श्रद्धा भक्ति स्वरूपिणी मातृशक्ति। बढ़िया होली का अवसर है, बाहर बैंड डीजे बाजे बज रहे हैं और हम लोग यहाँ पर गुरुदेव की छत्र छाया में बैठ करके कुछ आज के इस पावन अवसर का भी एक सर्वोत्तम लाभ, थोड़ा हम अपना आत्मचिंतन मनन और उसको धारण करने का प्रयास। और गुरुदेव भगवान का भी सुबह सुबह आशीर्वचन आया हुआ है कि क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि एक जो आह्लाद है, प्रकृष्ट आह्लाद, जो वास्तव में अपने स्वरूप का ही द्योतक है, उसी का नाम है प्रहलाद। उसकी हमें रक्षा करनी है और उसी की रक्षा करने के लिए भी स्वयं भगवान नारायण हिरण्यकशिपु बन करके आते हैं। ग्रुप में आया मैसेज, अभी मैं देखा पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वचन होली के अवसर पर। और कल भी हमने निवेदन किया था कि दो मूल बातें हैं साधना के मार्ग में। पहला, अब सत्यनिष्ठा अर्थात अपने सत्य स्वरूप में निष्ठ होना। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ब्रह्म का ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं करनी है, बल्कि आत्मनिष्ठा प्राप्त करनी है। ब्रह्म ज्ञान ही नहीं बल्कि ब्रह्म निष्ठा प्राप्त करनी है। जैसे अर्जुन ने कहा स्थितो अस्मि, मैं बिल्कुल स्थित, केवल स्मरण ही नहीं हुआ स्वरूप का, बल्कि मैं उसमें स्थित हो गया हूँ। जैसे कैसी निष्ठा होती है, तो कहा जैसे हमारे भीतर अभी निष्ठा क्या है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं वानप्रस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ। बताना नहीं पड़ता, शुरू में बताया गया होगा, लेकिन स्त्री पुरुष के बारे में कहा, वो भी शुरू में बालपन में हमें ऐसे संस्कार पड़ गए, लेकिन आज के समय हमें हमारी पक्की निष्ठा इसमें है। और कैसी निष्ठा है, अगर आप थोड़ा स्वप्न का विचार करें, आप स्त्री शरीर में हैं, कभी सपने में ऐसा हुआ कि आप पुरुष हो गए हैं, अपने को पुरुष रूप में देखा हो।
अच्छा, आप गृहस्थ में तो कभी देखा अपने आप को कि हम लाल कपड़े में हैं? कभी हुआ? कैसी निष्ठा है कि सपने में भी आप इसको नहीं भूलते। और अब अपना अनुभव बताऊं कि पूर्व का जीवन था, पूर्वाश्रम में थे तो अपना जीवन था, सगे संबंधी परिचित सब लोग थे। अब सपने में जब देखते हैं, कभी पूर्व में पहले सपने आते थे अलग तरह से, अब जब सपने आते हैं तो सपने में अपने आप को लाल वस्त्र में ही देखता हूँ, चाहे भले वो पूर्व परिचित लोग भी खड़े हैं। अगर सपने में घर भी पहुँच गया हूँ अपने पूर्वाश्रम के, तो वहाँ भी क्या होता है कि लगता है कि सब मैं वहाँ पर भी इसी लाल वस्त्र में हूँ। क्या है? संन्यास के प्रति निष्ठा। शुरुआत में ही थी, लेकिन निरंतर अभ्यास करते 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 हमारी निष्ठा हो गई अपने इस बाहरी व्यक्तित्व की। और ये व्यक्तित्व बना कैसे है? तो कल इसका भी चिंतन किया था। त्रिगुण से, प्रकृति के 3 गुणों से ही, ये 3 रंगों से ही हमारे व्यक्तित्व के सारे रंग उत्पन्न हुए हैं। इसमें निरंतर हमें शोधन करना है, निरंतर इसमें इसका चिंतन इसीलिए है कि हम स्वयं अपने व्यक्तित्व के रंग को पहचाने कि मैं किस स्थिति में हूं और मुझे कहां तक पहुंचना है। जितने भी रंग हैं वो एक सुंदर आकृति तब प्रकट कर सकते हैं जब उसको एक सफ़ेद कैनवास मिले, उसको एक आधार मिले, उसको कोई एक पर्दा तो मिले, उसके ऊपर तो आप रंग भरेंगे ना। तो दोनों चीज़ें हैं, जो आधार है वो अपना स्वरूप है, जो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है और सबसे निर्मुक्त है। उस अपने आप स्वरूप में हमें निष्ठा प्राप्त करनी है। और साथ ही ये जो सारा जगत का व्यवहार है, इसके प्रति निरंतर ये बोध बना रहे कि ये सब का सब त्रिगुणात्मक है, त्रिगुण के ही कर्म और स्वभाव है, उससे सारा जगत ये है। तो उन सब को जानते हुए उससे अपने आप को अलग जानना है। अब पूज्य गुरुदेव भगवान का प्रवचन आपने सुना होगा, तो गुरुदेव का एक दृष्टांत आता है, कई बार गुरुदेव ने दिया है कि किसी गांव में कोई बाबूजी थे, वो अपने पोते को समझाते थे कि शहर में ना एक सिनेमा होता है। अब आप लोग तो जानते हो सब सिनेमा नामा के बारे में, जिसने कभी ना देखा हो तो कल्पना करो उस समय की बात कि हाँ, शहर में एक सिनेमा होता है जहाँ एक बड़ा पर्दा होता है और उस पर्दे के ऊपर सारा वो चलचित्र दिखाया जाता है, सारा सिनेमा प्रदर्शित होता है उस पर्दे के ऊपर ही। वो बच्चे ने कहा, दादा फिर मुझको भी लेके दिखाओ, मैं भी सिनेमा देखूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, चलेंगे, किसी दिन चलेंगे। एक दिन तैयारी की और चल पड़े शहर की ओर सिनेमा देखने, दादा और पोता। लेकिन जब पहुँचे तो सिनेमा प्रारंभ हो गई थी। जैसे ही अंदर पहुँचे तो सिनेमा चालू हो चुकी थी, प्रारंभ थोड़ा लेट हो गए वो सब। और जब वहाँ सिनेमा चल रही है, हीरो हीरोइन सारे वो वहाँ की सब चल रही हैं, वो गब्बर वाला सीन, कितने आदमी थे नहीं, अरे वो सांबा नहीं, सांबा तो ऊपर बैठता था कालिया, कितने आदमी थे। अब वो पिक्चर देख करके सब आनंदित हो रहे हैं, मनोरंजन अपना कर रहे हैं, लेकिन उस बच्चे के मन में है कि दादा ने बताया था कि यहाँ पर एक पर्दा होता है, पर्दे के ऊपर सारा सिनेमा दिखाया जाता है। वो बैठे बैठे पूछे, दादा आपने बताया था कि इसमें एक पर्दा होता है, वो पर्दा कहाँ है? अब क्या बताएं दादाजी? कह रहे वो जो तू देख रहा है ना, वो गब्बर को, वो गब्बर है ना, वो पर्दे पर ही है, उसके पीछे पर्दा ही है, वो गब्बर दिखाई, वो जो गब्बर है वो पर्दा है। वो क्या पर्दा का, तो वो विलन दिखाई दे रहा है। कहा वो जो घोड़ा दिखाई दे रहा है। अब जहाँ भी उंगली करेगा क्या दिखाई दे रहा है? जो बच्चा है उसको वो सारे त्रिगुण के रंग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसका आधार जो है पर्दा, वो उसको नहीं दिखाई दे रहा। बस समस्या यहाँ भी अध्यात्म में यही है, वो जो अपना सत्य स्वरूप है, अपना आत्म स्वरूप है, वो है अधिष्ठान पर्दा। और उस पर त्रिगुण के इतने सारे रंग उस पर प्रकट हो गए हैं। अब जब भी कोई गुरुजी समझाने का प्रयास करते हैं कि ये त्रिगुण पर जो है दृष्टि मत लगाओ, इसका जो आधार है उसको जानो। कैसे जाने? अब मुश्किल होती है, जो जितना सामने बैठे शिष्य हैं उनके मन में यही आता है, कहाँ अच्छा ये जो है, तो कई बार आप सुनेंगे कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब वही ब्रह्म है।
अब जैसे कैनवास, वो जो हाँ सिनेमा में जो भी चलचित्र दिखाई दे रहे हैं वो हैं क्या, वास्तव में केवल एक पर्दे पर कुछ रंग हैं। लेकिन जिसको नहीं पता है आधार का, तो वो सिनेमा चलते चलते आप उसको दिखा नहीं सकते पर्दा। या तो फिर सिनेमा बंद हो तो वहाँ तो कम से कम सिनेमा अगर बीच में इंटरवल हो जाए तो आप दिखा दो कोई अब पर्दा आ गया। लेकिन ऐसा अपने जीवन में नहीं हो सकता कोई इंटरवल ऐसा आता नहीं। आपको ये सारा चलचित्र, ये त्रिगुणात्मक जो भी जगत है, इसके चलते चलते ही आपको इसके अधिष्ठान का अनुभव करना है। और उसका अनुभवी होता है जब हमारा जो चित्त है परम सत्व में स्थापित हो जाए, सत्य गुण से परिपूरित हो, विशुद्ध सत्व से जब परिपूरित हो। अगर उसमें लेश भी रजस तमस का प्रभाव है तो आपके भीतर सद्गुण प्रकट हो जाएंगे। लेकिन उस परम तत्व को जानने के लिए आपको इन त्रिगुणों से ऊपर उठना पड़ेगा, त्रिगुणातीत होना पड़ेगा। इसीलिए भगवान भी अर्जुन से कह देते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। जैसे आशीर्वाद दे रहे हो, भव, चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव, तो भगवान का आशीर्वाद गीता में है निस्त्रैगुण्यो भव वो आशीर्वाद हम लोग के लिए है हम सभी के लिए, अगर हम अर्जुन के रूप में वहाँ पर अपने को उपस्थित करें कि सारे जो वेद हैं, ये वेद भी जो भी चर्चा कर रहे हैं वो सब त्रिगुण से ही है। अगर वेद में इस जगत का वर्णन है तो वो जगत क्या है, त्रिगुण ही तो है। वहाँ जो भी लोकांतर की प्राप्ति की बात है, किसी भी फल की प्राप्ति की बात है, जो कुछ भी वर्णन है वहाँ पर अपनी आत्मा से अतिरिक्त, अपनी देह से लेकर के, स्थूल सूक्ष्म देह से लेकर के ब्रह्म लोक पर्यंत, अनंत कोटि ब्रह्मांड पर्यंत जो कुछ भी है सबका सब त्रिगुण ही है। इन त्रिगुण को जान करके उससे अपनी आत्मा को हम अलग जाने। कैसे होगा, कहा निस्त्रय गुण्य होकर के, त्रिगुणातीत होकर के। इसलिए एक अध्याय जहाँ पर गुणत्रय विभाग योग है वहाँ पे त्रिगुणातीत के भी लक्षण बताए हैं। कई लिंगई सीन गुणान एतान अतीतो भवति प्रभु। अर्जुन ने ये बात पूछी है कि जो इन तीन गुणों को जान करके, कल ने पूरा विस्तार से जाना तीन गुण का क्या प्रभाव है, कैसे तीन रंग से ही हमारे व्यक्तित्व के हजारों सहस्रों करोड़ों, हम कहते हैं 84 लाख योनियां प्रकट हो रही हैं केवल त्रिगुण के ही अलग अलग अनुपातों से। संभावनाएं, वो आता था मैथ्स में प्रोबेबिलिटी, कितनी संभावना बन सकती हैं। आप सोचें 84 लाख योनियां, कोई वो भी गणना नहीं, कितने हो सकते हैं। सब क्या है, त्रिगुण का ही सब अलग अलग भेद है, इससे अपने आप को अलग। और जो इस त्रिगुण में ही बसा पड़ा हुआ है वो कौन है, कहा वही अज्ञानी है। और जो त्रिगुण को जान करके, उसके गुण कर्मों को जान करके उससे अलग होकर के अपने सत्य स्वरूप आत्मस्वरूप में स्थित हो गया है, कहा वही ज्ञानी है। 2 श्लोक वर्णन करते हैं इस बात को। प्रकृति ही क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। और इसके बाद दूसरा श्लोक है तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई 2 चीज़ों से। एक स्थिति दिखाई कि ये सारे त्रिगुणों को जान करके ये समझ में आ रहा है कि जो भी हो रहा है, सारा जो जगत का पसारा है, ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीनों जो जगत है, तीनों लोक, ये तीन ही, सारा जो संसार इन्हीं 3 अवस्थाओं में ही है। जागृत में स्थूल प्रपंच है, स्वप्न में सूक्ष्म प्रपंच है, और सुषुप्ति में कहा प्रपंच का अभाव। इसके अलावा कुछ और जगत है नहीं। सब उस अपने आत्म स्वरूप में ही मिथ्या होते हुए भी सत्य के रूप में भासित हो रहे हैं। तेजो वारिमथाम यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, जहाँ पर जिसमें
ये तीनों असत हो करके हैं झूठे, लेकिन जिसकी में स्थित होकर के, जिसकी सत्ता पा करके ये सत्यवद अनुभव में आ रहे हैं। तो ये सारा जितना कुछ भी है सब क्या है? प्रकृति ही क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के जो गुण हैं वही गुणों में वर्तन कर रहे हैं, वही सब जो भी क्रियाएं हो रही हैं। अब मान लो मैं बोल रहा हूं तो किससे बोल रहे हैं? वाणी बोल रही है। वाणी किससे बनी है? जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, उसका जो रजस अंश है उसी तो बनी है ना। ये पूरा वेदांत में आता है। जो पांच महाभूत हैं उनके सत्व अंश से, एक एक पंच महाभूत से हमारी पांच ज्ञान केंद्री, और उन पांचों महाभूत के समष्टि अंश से, एक साथ मिलित अंश से कहा चार अंतःकरण। ऐसे ही प्रकृति, ये जो पंच महाभूत के रजस अंश से बनी है हमारी पांच कर्म केंद्रियां, और उसके समष्टि अंश से मिले हुए से बने हैं हमारे पांच प्राण। फिर जो शेष बचता है तमोगुण का अंश, पांचों महाभूत, क्योंकि पांच महाभूत उत्पन्न हुए प्रकृति के गुणों से, तो तीनों गुण उसमें हैं। तो तमोगुण का फिर होता है पंचीकरण, और पंचीकरण हो करके वो स्थूल पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं, और उससे सारे जितने भी पिंड हैं, सारे शरीर सब इससे बना हुआ है। इसलिए जो शरीर हमारा है ये तमोगुण प्रधान है। तामस तनु कछु भजन न होई, ये चौपाई आती है। मतलब रावण भी जानता है कि हाँ ये जो शरीर है किससे है? का तमोगुण से बना है, इससे भजन संभव लगता नहीं। तो वाणी बोल रही है, किससे बनी है? कहा ये भी पंचमहाभूत, और पंचमहाभूत में भी त्रिगुण है, रजोगुण। जो इसका उच्चारण जो हो रहा है शब्द, ये शब्द किससे बने हैं? का ये भी क्या कहते हैं? आकाश का ही सूक्ष्म अंश से, सत्व अंश से, पांचों तन्मात्राओं से ही पांचों विषय प्रकट हुए हैं। फिर सुन कौन रहा है? कान। कान किससे बना हुआ है? कहा ये जो हमारी श्रोत्र इंद्री है ये भी पंच महाभूत के आकाश के सत्व अंश से श्रोत्र इंद्री बनी है, और शब्द की अभिव्यंजना भीतर हो रही है। तो हो क्या रहा है? सब गुण ही गुण में वर्तन कर रहे हैं, सारी क्रियाएं हो रही हैं त्रिगुण में। लेकिन जो अहंकारी है, विमूढ़ आत्मा है, महाराज जी कहते मूढ़ नहीं, हमारे गुरु कहते हैं मूढ़ में भी जो पीएचडी किया हुआ हो विशेष मूढ़ हो। क्या कहता है? कर्ता अहम, मैं करने वाला हूं। कर्तामिति मन्यते, ऐसी जिसकी भावना बन रही है, सब कार्य हो रहे हैं प्रकृति के गुणों के द्वारा, लेकिन जिसकी धारणा ये बनी मैं करने वाला हूं, तो कौन है? कहा वही अहंकारी है, वही विमूढ़ है, वही अज्ञानी है। करना क्या है? का अपने सत्य स्वरूप को जानो और प्रकृति के तीनों गुणों को जान लो, और दोनों को अलग। इसी को फिर अगली दृष्टि दिखाई, तत्ववित्त। जो तत्व के वेदता है, तत्व को जानने वाले हैं, वो भी इसी त्रिगुण संसार में रह रहे हैं, कहीं अलग नहीं हो गए। वो हमारे जैसे ही हमारे बीच ही रह रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि क्या है? तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो हो। वो गुण और कर्म के विभाग को अच्छी प्रकार से जान रहे हैं, देख रहे हैं, उसके साक्षी बन रहे हैं, और करते हुए उनकी बिल्कुल निश्चित एक मति है कि ये जो कुछ भी हो रहा है सब गुण ही गुण में वर्तन कर रहे हैं। इति मत्वा न सज्जते, ऐसा मान करके वो जो सारा त्रिगुण है उससे फिर वो आसक्त नहीं होते, उससे अटैच नहीं होते, बिल्कुल डिटैच रहते हैं। हमारे परम गुरुदेव के जीवन का एक ऐसा वृत्तांत आता है, परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी श्री चिन्मयानंद जी महाराज जी के जीवन का। कहीं वो ज्ञान यज्ञ करके निकल रहे थे, जा रहे थे अपना, बस गाड़ी में बैठने वाले थे, दरवाज़ा खुला, अंदर एक पैर चला भी गया। तब तक एक अम्मा आई, उन्होंने चलते चलते पूछा, अरे गुरुदेव प्रणाम प्रणाम, मैं आ नहीं पाई थी ज्ञान यज्ञ में, ऐसा सा कुछ कारण था, लेकिन अब आपकी कृपा थोड़ी सी मिल जाए, कुछ आप मुझको भी कोई टिप दे दें, मुझको भी कोई साधना क्या करूं, साधना क्या है, कोई मुझको एक ऐसा कोई सूत्र आप दे दें।
तो वहाँ पर उन्होंने कहा साधना के टिप केवल 2 शब्दों में, डिटैचमेंट, अटैचमेंट। डिटैच फ्रॉम वर्ल्ड एंड अटैच टू लॉर्ड का इतना ही सूत्र है। संसार से हो जाओ अनासक्त और भगवान में हो जाओ आसक्त, और यही स्वरूप है भक्ति का। भक्ति और कुछ है नहीं। अब देखिए, ये स्थिति प्राप्त करनी है। हम अभी हैं प्रकृति के गुणों में आसक्त, यहाँ से हमें होना है अनासक्त। असक्तिर अनभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टान इष्टोपपत्तिषु। यही करें, ये जो अभी हमारी आसक्ति है इसको कर दे असक्ति, सक्त है उससे हो जाए असक्त। आसक्ति को अनासक्ति, किससे कहा? संसार के, इस त्रिगुण के संसार से। और आसक्त कहाँ हो? का अपना जो सत्य स्वरूप है, अपना जो आनंद स्वरूप है। आनंद की अनुभूति सदा ही होती रहती है। इसी के लिए पूरे श्रीमद् भगवद गीता में वो कल था ना, 3 योग हैं, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो पहले थोड़ा कर्म योग को समझते हैं। कर्म योग का जो मूल सिद्धांत है दूसरे अध्याय का है 46वां 47वां, मैं देख रहा था। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भू माते संगोस्तु अकर्मणि। 47वां 48वां, एक श्लोक नहीं है, ये 47वां है। इसके साथ में एक श्लोक और भी है, दोनों को लेकर चल पड़ता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं एक श्लोक से काम नहीं चलेगा, साथ में दूसरा श्लोक भी है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हमारे संगम जी बैठे हुए सामने ही हमारे इनका त्याग नहीं करना है। ये जो संसार में कर्म फलों में जो हमारी संग हो गया, आसक्ति हो गई, उसका त्याग करना है। संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। पहले में 2 जो लाइन पंक्तियां हैं उसमें विधि निषेध बताया है, क्या करना है क्या नहीं करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। भगवान कह रहे हैं कर्म में ही हमारा अधिकार है, कर्मणि एव अधिकारः माँ फलेषु कदाचन। वो कई बार वो कैलेंडर छप करके आता है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। बड़ा अजीब सा लगता है कई बार, ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, हाँ समझना पड़ता है। कर्मणि एव अधिकारते, भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन कर्म में ही तेरा अधिकार है। और एक बात और कहते हैं, कर्म में तेरा ही अधिकार है। भाई सामने जिसको उपदेश कर रहे हैं कौन है? वो का मनुष्य है, मर्त्य लोक का प्राणी मनुष्य योनि में है। तो वास्तव में मनुष्य योनि को, मनुष्य योनि में उत्पन्न जो जीव है उसको ही कर्म का अधिकार प्राप्त है। इसके अन्यान जो भी योनियां हैं उनको कहते हैं भोग योनि है। वो अपने पूर्व के जो कर्म है उनका फल भोगने के लिए आए हुए हैं। ये मनुष्य ही है। इसीलिए हमारा जो एक वो लोगों की जो हायरार्की है उसमें देखें 7 लोग ऊपर हैं, 7 लोग नीचे हैं। अब बीच में कहीं है वो हमारा मर्त्य लोक, भू भुव स्व म जन तप ब्रह्म सत्यम ऊपर की ओर, फिर नीचे भी आएगा तल अतल सुतल वितल तलातल महातल रसातल, ऐसे करके है 7 पाताल। बीच में हम हैं मनुष्य। भगवान ने हमें बीच में भेजा है किस लिए? कि अब हमारी मर्जी है, चाहे तो हम अपने त्रिगुणों का शोधन करते हुए तमस में हैं तो तमस से रजस में, रजस से सत्व में, एक पशुवत जीवन है उससे मनुष्यत्व को उत्पन्न करके देवत्व की प्राप्ति करें और ऊपर उठ करके स्वरूप में स्थित हो जाएं। और चाहे तो ये है कि अपने तमस को बढ़ा करके, क्या हुआ प्रकाश, दाएं बाएं क्यों देख रहे हो? भगवान ने घर वालों ने, भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया, घर वालों ने नाम रखा प्रकाश, तो प्रकाश में बढ़ना है ना। और चाहे तो अपने तमस को बढ़ा करके हम नीचे की ओर चले जाएं। वो कल था ना, दोनों की प्रधानता से सत्व की प्रधानता हो गई तो हो गई दैवी वृत्तियां। चाहे तो हम अपनी दैवी संपत्ति को बढ़ा करके ऊपर की ओर गमन करें, और चाहे तो अपने तमस को बढ़ा करके अपनी आसुरी शक्तियों को बढ़ा लें, संपत्तियों को बढ़ा करके हम नीचे की ओर चले जाएं।
मर्जी है आपकी, क्योंकि जीवन है आपका, कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये आपको एक परिस्थिति मिली हुई है कि आप एक जगह आ गए हो। अब इस विचार के द्वारा अपना हम शोधन करते हुए चाहे तो ऊपर जाए और चाहे तो अपना नीचे क्यों चले जाए। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। भगवान इसलिए बहुत जोर देते हैं इसके ऊपर कि अपना उद्धार करने वाले हम स्वयं बने, अपना हम पतन ना कराएं। और इस संसार में जो हम देखते हैं कि ये हमारा मित्र है, ये हमारा शत्रु है, ये संसार में कोई मित्र शत्रु नहीं, साधक के लिए का वो स्वयं ही बंधुरात्मात्मनस्तस्य, कहा एक साधक का अपना ही वो बंधु है और आत्मैव रिपु आत्मनः, वो अपना आप ही अपना शत्रु है। अगर वो सही मार्ग को प्राप्त करके अपने सत्व को बढ़ाते हुए आगे जा रहा है तो समझ ले वही अपना मित्र है, और अगर अपना पतन करा रहा है तो उससे बढ़ करके उसकी। और हम लोग कई बार होता है कि अपने जीवन परिस्थिति कई बार ऐसी आती हैं कि लगता है कि हम तो अच्छा कार्य कर रहे हैं लेकिन कोई हमारे नहीं हमारी हमारी बुराई कर रहा है, हमारे कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो गुरुदेव को स्मरण करते हैं, उनके सदुद्देश्य को स्मरण करके, भगवान को स्मरण करके यही मन में आता है अब हम क्यों उसके बारे में गलत सोचे। कई बार होता है ना किसी ने हमारा बुरा किया तो हमारे मन में होता है और इसको तो हम बताते हैं कि हम क्या हैं तो मन में तुरंत आता है कि ये सब जो गुरुदेव की कृपा से हमने कहता है वो तो अपना बुरा कर ही रहा है, मैं क्यों पीछे पड़ूं उसके। हम अपनी ऊर्जा को क्यों व्यर्थ करें। जितनी ऊर्जा हम कर रहे हैं उसके नाश के लिए, अपनी जो भी संचित शक्तियां हैं उसके नाश के लिए, वो तो खुद ही लगा हुआ है अपने विनाश के लिए, जब खुद ही वो लगा हुआ है निंदा बुराई में। उससे अच्छा है कि उतनी शक्ति सामर्थ्य को हम अपनी साधना के लिए बढ़ाएं। बस यहीं पर समस्या क्या होती है, कई बार लोग कहे अपनी साधना तो अभी एक किनारे, पहले इसको मैं ठीक से दिखाता हूँ मैं क्या हूँ। भटकाव यही है जीवन में। साधक को हर जगह पर वो तो अपना शत्रु स्वयं बना हुआ है, हम क्यों बने उसके शत्रु। अगर हमें कुछ करना है तो हम अपना आत्मोन्नति करें, अपने आत्म का विकास के लिए हम अपनी शक्ति सामर्थ्य को लगाएं। ये हमारे लिए ही ये कर्म की साधना है। कर्मणि एव अधिकारः। हे अर्जुन, तेरा ही कर्म में या तेरा कर्म में ही अधिकार है। हमारा ही कर्म में अधिकार है। वास्तव में केवल हम कर्म ही कर सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं हम केवल बीज बो सकते हैं, उसको खाद पानी दे सकते हैं, लेकिन फल उसकी जब ऋतु आएगी, उसका जब मौसम आएगा तो ही उसमें फल फूल लगेंगे। इसमें हमारा बस नहीं है कि है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम तो पेड़ में पानी डाल रहे हैं और पेड़ सूखता जा रहा है, क्योंकि आपने उसकी प्रकृति, उसके स्वभाव के अनुरूप उसका पालन नहीं किया। हमारा मन का भाव था इसको खूब पानी दें, अच्छा सा रखें इसको, लेकिन वो वृक्ष ऐसा था उसको कम पानी चाहिए था, तो पहले वो सूख रहा है ज़्यादा पानी से। घरों में ज़्यादातर लोगों के यहाँ जो तुलसी सूख जाती है इसी कारण से सूखती है। वो रोज़ एक लोटा पानी घर का हर सदस्य पानी दे रहा है, और तुलसी जो है उसको कम पानी चाहिए जितना जरूरी हो। तो केवल कह सकते हैं कि हमारा कर्म में ही अधिकार है, फल पर हमारा अधिकार नहीं है। वो फल तो कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम। कर्मों के जो अध्यक्ष है, कर्म फलदाता, वो कोई और है, उनसे प्राप्त होता है, उनकी इच्छा से ही। इसलिए फल पर दृष्टि ना रहे। जीवन में लक्ष्य का निर्धारण हो कि हम उसको इस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, और फिर उसके लिए जो साधन है, जो कर्म परक जो साधन है, उनको जीवन में हम धारण करें। बस ये है कि कर्म करते करते, साधना करते करते बार बार ये ना चिंतन बना रहे होगा कि नहीं होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पढ़ाई के समय ये होता था, परीक्षा का समय आ गया, अब बुलाते थे ये पढ़ना, ये पढ़ना है। फिर पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, चलो और देखते हैं, कुछ और छांटते हैं। वो बहुत करते, शॉर्ट लिस्ट करते थे, इतना पता नहीं आएगा नहीं आएगा, क्या क्या आएगा सब। ये चिंतन अगर ज़्यादा हो तो वो करते करते एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, अब आखिरी बचा कुछ, एक दिन में हमारा बचा रह गया कुछ घंटे। वो धीरे धीरे चिंतन करते करते सारे समय निकलता चला जाता है।
अगर इसी में चिंतन रहे कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, पता नहीं पढ़ेंगे ये को हम याद कर ले, वहाँ ना आए तो इस चिंता में कोई लगाए तो शुरुआत भी नहीं कर पाता पढ़ाई की, और समय पूरा उसका निकल जाता है। और वही ठीक है, जो परीक्षाएं केवल नंबर गेन करने के लिए नहीं है, बल्कि जो हमने वर्ष पर्यंत पढ़ा है इसका एक प्रकार से हम अपना एक रिवीजन कर लें, पुनरावलोकन कर लें कि हाँ ये हमारी बुद्धि में बैठे, तो एक तरफ से लगे और सब पढ़ डाले। वो भाई केवल परीक्षा नहीं पास करने की हमें कोई वो फास्ट ट्रैक मिल जाए, कोई कुंजियाँ छपती हैं वो मिल जाए, उससे काम बन जाए तो कहीं ना कहीं आप उद्देश्य से भटक गए। एक तरफ से शुरू कर दें, जो आएगा ठीक है। वो अब पता नहीं किसी ने कहा, वो होता है ना कि 10 में 5 करने हैं, कोई 5 का उत्तर दे दे, ऐसे आता है ना ऑप्शन। सामर्थ्य ऐसी हो कि आप 10 कर दो और नीचे लिख दो 10 में कोई 5 जांच ले है कि नहीं? ऐसी सामर्थ्य होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सब आता है, सब कर दिया और नीचे एक नोट लिख दें 10 कर दिए हैं, 10 में कोई 5 छांट आप जांच लें। लेकिन अगर फल पे कर्म करते समय अगर फल पर दृष्टि रहेगी तो शायद हमारा पूरा जो ध्यान है, हमारी जो भी सामर्थ्य है, पूर्ण रूप से कर्म में नहीं लगती, भटकाव रहेगा, थोड़ा सा डाइवर्जन हो जाएगा कुछ ना कुछ। और फिर नीचे कहा जब कर्म हो जाए तो मां कर्म फल हेतुर्भू, जब कर्म का फल प्रकट हो जाए तो उसमें अपना कर्तृत्व ना देखें, अपने को हेतु ना समझें कि मैंने किया है। वास्तव में हमारा किए हुए कुछ नहीं होता, बहुतों का उसमें योगदान होता है। बहुत की जिसकी संकीर्ण दृष्टि होती है उसको केवल अपना योगदान दिखाई देता है। परीक्षा में पास हो गए तो देखा हमने परीक्षा पास कर ली, हमने कंप्लीट कर लिया कंपटीशन, हमके माता पिता का योगदान नहीं है उसमें, आपको जितने आचार्यों ने गुरुजनों ने पढ़ाया था उनका योगदान नहीं है, देवताओं का योगदान नहीं है क्या देश का राष्ट्र का योगदान नहीं है? सबका सम्मिलित योगदान है, बहुतों का योगदान उसमें है। ये जो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी हमने अपने आप बनाई है, ये सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण वक्तव्य है। हम कहें जब मुंह में दांत नहीं थे तभी तो दूध की व्यवस्था की ना किसी ने, कोई था ना, कहीं से तो मिला। ठीक है, माता पिता नहीं रहे होंगे तो समाज में कोई आया होगा ना आपके सहयोग में, नहीं तो अगर कोई ना मिला होता तो हमारी स्थिति, हम अगर जंगल में होते तो हमारी स्थिति जंगल में रहने वाले पशु के समान होती। और ये वास्तविकता पाई गई कि कोई जन्म से ही चला गया जंगल में, तो एक हाँ यूपी में ही था, लखीमपुर, वहाँ कोई लड़की पाई गई किसी एनजीओ वालों को, जंगल में भेड़ियों के झुंड में रहती थी। और फिर याद आया वो जंगल बुक मोगली का जो आता था सीरियल, तो वो वास्तविक घटना दिखाई दी। बहुत ज़्यादा भी नहीं, वहाँ से 10-15 साल की लखीमपुर में वो किसी एनजीओ को पाई, वो लड़की बिल्कुल वो भेड़ियों के बीच में रहती थी और उसके पूरे हाव भाव भेड़ियों के जैसे, धीरे उसके शरीर के रोए भी बढ़ गए थे ऐसे, और चले भी वो चारों जैसे भेड़िए चलते हैं ना, तो 2 पैर से नहीं, वो चारों को ही पैर के जैसे। और जब एनजीओ वालों को मिली, वो उसको दया करके लेकर के आए, हॉस्पिटल में भर्ती किया, उसको सुधारने का प्रयास करने लगे, बहुत दिन तो उसका जीवन चला नहीं, मर गई। तो कैसे कह दिया कि हाँ किसी का कोई सपोर्ट नहीं, हमने अपनी ज़िंदगी खुद बनाई है? संभव है नहीं, बहुतों का उसमें योगदान है। इसलिए माँ कर्म फल हेतुर्भू। अच्छा, जब फल की इच्छा ना हो, बाद में फल के प्रति ना हो, और हमें अपना हेतुत्व भी नहीं दिखाना है, कर्तृत्व भी नहीं आना है, तो फिर करके करें क्या? तुरंत मन में जाती है उदासी, करने का फिर फायदा ही क्या है? क्योंकि हम जब भी कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशनल फैक्टर बीच में आता है, क्या कुछ हमारी इस कर्म से पहचान बने, थोड़ा हमारी प्रोन्नति हो जाए कुछ पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, ये भीतर रहता है प्रेरक तत्व। अप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन, प्रमोशन, ये ज़्यादातर कार्यक्षेत्र में देखें चीज़ें रहती हैं। अगर ये है सामने तो फिर एक कार्य के प्रति प्रेरणा मिलती रहती है, और ये तीनों ना हो तो
करने का फिर फायदा ही क्या है। करें और मिले कुछ ना तो क्यों करें। भगवान सजग करते हैं, माते संगोस्त अकर्मणि, ऐसा होते हुए तेरे भीतर अकर्म में आसक्ति ना हो। तो जब हमें कुछ चाहिए ही नहीं तो करें क्यों फिर। ये बहुत मुश्किल लगता है। चाहे कैलेंडर पे छाप दिया जाए, बातें कर दी जाए, लगता है कि हाँ बहुत अच्छी बात कही, लेकिन अपने जीवन में देखें तो कुछ न चाहिए हो और फिर कर्म हो। तो नीति में वचन आता है, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, कि एक मूढ़ व्यक्ति भी अगर कोई प्रयोजन ना हो सामने तो वो कोई प्रवृत्ति नहीं करता। तो कुछ चाहिए नहीं, कोई फल की आशा ना हो मन के भीतर और फिर कोई कामना ना हो फिर कर्म करें, ऐसा बड़ा असंभव सा लगता है। बिल्कुल कहता है कि प्रैक्टिकल लगता नहीं जी। तो इसीलिए आय का जो श्लोक दिया, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय, जैसे भगवान संकेत करे, अर्जुन तुमने धन का संचय खूब किया है। जब राजसूय यज्ञ था उस समय दिग्विजय के लिए निकलते थे अर्जुन अपने गांडीव को धारण करके, और जिस राज्य के वो निकलते थे वहाँ के जो शासक राजा होते उनको पराजित करके उनसे अपना, उसका एक नियम होता था कि सारे जितने भी राजा लोग हैं उनसे कर लेकर के आते थे। जो आपकी अधीनता को स्वीकार करके बदले में कर दे दे तो कहते थे कि हाँ अब आपका राजसूय यज्ञ ठीक होगा। जैसे अश्वमेध यज्ञ में होता है, घोड़ा छोड़ा जाता है, जो पकड़ ले चलो चैलेंज कर रहा है आपको। तो ऐसे ही उसमें दूध भेजे जाते थे, तो वो दूध अगर कर लेकर के आ जाए तो समझ लो उस राजा ने आपकी अधीनता को स्वीकार किया है, तो अब आप राजसूय यज्ञ करने के अधिकारी हैं। चक्रवर्ती सम्राट होते थे इस तरह से। तो सबसे ज़्यादा योगदान उसमें अर्जुन का था। बाणों के आधार लेकर के अपने गांडीव को लेकर के जाते थे, जहाँ सब जगह से सबसे ज़्यादा धन का संचय अर्जुन ने किया। तो भगवान ने कहा तुमने खूब धन का संचय किया था, किस लिए। कहा अपने लिए। कहा अब जो करना है, कहा योग में स्थित होकर के अपना कर्म करो। कैसे। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा। क्या योग है। कहा संग का त्याग करके कर्म करें। जैसे अब कोई घर में जीवन जी रहा है, अध्ययन कर रहा है, विद्यार्जन कर रहा है, प्रयोजन क्या है। पढ़ाई लिखाई करेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, बढ़िया पैसा कमाएंगे, फिर मौज से रहेंगे। हमारी अपनी लाइफ है, अपनी लाइफ को बिल्कुल हम सेटल करेंगे। देखिए यही ध्येय है आजकल की शिक्षा का। उसमें यहाँ तक कि माता पिता की सेवा की भावना, उनका कर्तव्य था, उन्होंने कर दिया, हम अपना कर्तव्य करेंगे। समाज के प्रति भाव नगण्य, देश के प्रति, विश्व के प्रति, भगवान के प्रति तो फिर कहना ही क्या, कहाँ से आए। वो तो अप्रत्यक्ष, जब प्रत्यक्ष के प्रति नहीं है तो अप्रत्यक्ष के प्रति कहाँ से हो। तो एक जीवन है केवल अपने लिए, अपने मौज के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। लेकिन एक है वो भी विद्यार्जन कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मन के भीतर एक भावना क्या है, मेरे माता पिता हैं, उन्होंने बहुत मेरे लिए जीवन के लिए किया है, इनके जीवन, इनके सुखी जीवन के लिए, इनके जीवन में सुख की वृद्धि हो, उसलिए मुझे कुछ करना है आगे। परिवार की सेवा, परिवार के दायित्वों का अनुभव करते हुए, समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, धर्म की सेवा के लिए एक प्रयोजन ये हो जाए। तो देखो कर्म समान है, काम दोनों एक ही कर रहे हैं, विद्यार्जन, लेकिन एक की दृष्टि है केवल और केवल अपना भोग, अपने लिए, और एक है किसी श्रेष्ठ के लिए अपने संकल्पों को उसे लगा रखा है। प्रयोजन है दोनों का, एक का प्रयोजन है अपने लिए और एक का प्रयोजन है श्रेष्ठ के लिए। माता पिता हैं, गुरुजन हैं, देश है, राष्ट्र है, ईश्वर है, अंतर आ गया ना दोनों में। तो संकल्प है, लेकिन वो स्वसंकल्प नहीं, अपने लिए नहीं है, बल्कि वो संकल्प समर्पित है किसी श्रेष्ठ के लिए। अब बिल्कुल इसको समझना हो तो हमारे हनुमान जी हैं, जब चले हैं मां जानकी की खोज करने के लिए, तो वहां वर्णन करते हैं कैसे जा रहे हैं। तो कहा जिमि रघुपति अमोघ कर बाना,
ऐसे ही चले हो सो मेरी भगवान। ये हनुमान जी बताया गया कि कैसे जा रहे हैं, जैसे प्रभु का अमोघ बाण है। अब जो भी बाण है, तीर है, उसका एक लक्ष्य होता है कि नहीं होता? बाण का लक्ष्य, उसकी दिशा होगी, लक्ष्य के अनुसार उसकी गति होगी। लेकिन ये लक्ष्य, दिशा, गति क्या उसकी अपनी होती है? बाण की, तीर की अपनी होती है? अपनी नहीं, बल्कि जिसने उसका संधान किया, जिसका वो बाण है, वो उसकी लक्ष्य, उसकी गति, उसकी दिशा के अनुरूप चलता है। यही स्वरूप है कर्मयोग का। क्रिया तो है, लेकिन वो क्रिया का प्रयोजन स्वसंकल्पों के लिए ना होकर के, बल्कि जिनके प्रति हम समर्पित हैं। परिवार में है तो माता पिता, अध्यात्म के मार्ग में तो गुरु जी। क्रिया हमारी हो और प्रयोजन हो किसी और का। क्रिया हमारी है लेकिन प्रयोजन है राष्ट्र निर्माण। इसी की कमी आज के समय ज़्यादा है। आज की जो शिक्षा है वो राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण कम करती है, व्यक्तिगत चरित्र का निर्माण ज़्यादा करती है। इसलिए कहीं ना कहीं धारणा है कि अपना भला, अपना काम। फिर उस ऐसे व्यक्ति को, ऐसे स्वार्थी व्यक्ति को अगर किसी उच्च पद पर बैठा दिया जाए तो राष्ट्र निर्माण नहीं करता, समाज का निर्माण नहीं करता, बल्कि उसके द्वारा भी कहीं ना कहीं केवल अपना व्यक्तिगत निर्माण में लगा रहता है। फिर हम कहते हैं कौन है? कहा ये भ्रष्ट आचरण कर रहे हैं। स्पष्ट देखें चीजें, क्रिया वही है, कर्म वही है, बस ये है कि उसका जो समर्पण है वो स्वसंकल्प ना होकर के किसी श्रेष्ठ के प्रति समर्पित हो, किसी के प्रति भी नहीं। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि मैंने तो खूब कर रहे हैं और जाकर के जो सामर्थ्य आ रही दे दी किसी आतंकी को, अपनी सामर्थ्य पकड़ा दी राष्ट्र के विनाश, समाज के विनाश के लिए, तो उसको कर्मयोग नहीं। ये नहीं कि समर्पण भाव है तो वहां भी हो जाएगा, वो नहीं, श्रेष्ठ के प्रति। इसका ही नाम, इसी को आगे विस्तार करते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोको यम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। इसका नाम है कर्मयोग। जो कर्म स्वभावतः बंधनकारी थे, वही कर्म फिर बंधन से मुक्ति का उपाय बन जाते हैं। अर्जुन का प्रश्न भी यही था। पहला श्लोक है 3 अध्याय का। ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे कृष्ण, हे प्रभु, मैं तो आपके पास आया था अपने बंधनों से मुक्त होने के लिए, और आप मुझको लगा रहे हो किसमें? कर्म में। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि ज्ञान का मार्ग श्रेष्ठ है, ज्यायसी श्रेष्ठ है कर्म की अपेक्षा, फिर मुझको इस बंधनकारी कर्मों में क्यों लगा रहे हो? और कर्म भी कैसा? घोर कर्म। अरे दूसरे की हत्या करनी पड़ेगी ना, इससे घोर कोई कर्म होगा? इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं आप? तो जैसे अर्जुन के मन में है कि ये जो कर्म है स्वभावतः ही ये बंधन में डालने वाले हैं, और बिल्कुल ये कर्म जो का जो मार्ग है ये बंधन में डाला रहता है। भाई आपने कोई कर्म किया, वो या तो गया पुण्य की श्रेणी में या तो जाएगा पाप की श्रेणी में। पुण्य की श्रेणी हुई तो पुण्य का फल है पद, प्रतिष्ठा, सुख, एक ऐसी परिस्थिति प्राप्त होना, शोभन परिस्थिति प्राप्त होना। अच्छा, मिल गई तो आप शांति से बैठ जाओगे? दोबारा आप प्रयास करो कि ये शोभन परिस्थिति बनी रहे, और जब कर्म करोगे तो फिर होगा पाप या पुण्य, है कि नहीं? अच्छा, पाप हो गया तो, पाप हुआ तो आएगा आपके जीवन में दुख, संताप, ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन में आएंगी। अच्छा, वो आ गई तो, अशुभन परिस्थिति आ गई तो आप शांति से बैठोगे? कहा नहीं, फिर आप उससे छूटने का उपाय करोगे, तो फिर उससे होगा पाप पुण्य। तो लगता है ये कर्म का जो साधन है वो कहीं ना कहीं हमें संसार में ही लगाए रखता है। इसी का नाम है कर्म बंधन। हमारा संसरण वो बनाए रखता है। लेकिन भगवान कहते हैं ये जो कर्म से कर्म योग की जो साधना है, ये कर्म के उस स्वभाव को ही नाश कर देता है। बस ये है कि उस कर्मयोग की भावना से हो। इसलिए कहा यज्ञार्थात्,
जो यज्ञार्थ भाव से किए गए जो कर्म हैं उससे अन्यत्र जो कर्म है अर्थात जो स्वाभाविक हम कर्म कर रहे थे वो वास्तव में कर्म बंधन देते हैं, लेकिन इससे अलग जो कर्मयोग की दृष्टि है, यज्ञार्थ भाव की दृष्टि है, वो जीव को करने वाले को बंधन नहीं देते बल्कि बंधन से मुक्ति के उपाय में लगा देते हैं। तो यज्ञार्थ भाव क्या है? तो यज्ञ साक्षात प्रभु का स्वरूप है, भगवान का एक अवतार है यज्ञ पुरुष। भागवत जी में आकुति और रुचि नाम के प्रजापति थे, मनु जी के पुत्र वंश परंपरा में उनकी कन्या थी आकुति और उनका विवाह हुआ प्रजापति रुचि से। उनके यहाँ भगवान प्रकट हुए यज्ञ स्वरूप में। और यज्ञ वास्तव में अगर विचार करें तो यज्ञ कुछ और नहीं बल्कि त्याग का स्वरूप है। हमने अपनी सामर्थ्य से अपना कुछ द्रव्य अर्जन किया और उसको हम अर्पित करते हैं देवताओं के लिए। इदम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदम न मम। त्याग की भावना है कि नहीं? जिसको अर्पण कर दिया, अब ये नहीं कि देने के बाद भी तो मेरा ही है। तो त्याग क्या किया आपने? अपने अधिकार का भी हमने त्याग कर दिया, अपने जो उसमें एक ममत्व था उसका त्याग कर देना। तो यज्ञ स्वरूप है त्याग का। अर्थात एक वृत्ति हो गई भोग की वृत्ति, अपने भोग के लिए जीवन जीना का वो बंधन देता है, क्योंकि भोग वृत्ति अली समाप्त होती नहीं और भोगों में लगाती है। और त्याग की वृत्ति आपको बंधन से मुक्त करती रहती है। और ये त्याग की भावना ऐसी है, भगवान इसका विस्तार जब करते हैं वहाँ कहा कि ये यज्ञ के साथ में ही जो प्रजा के सृष्टा थे उन्होंने पूरे इस जगत की रचना की है। सहयज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। जो प्रजापति थे उन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में यज्ञ के स्वर के साथ में इस सारी सृष्टि का सृजन किया है। इसलिए ये जो यज्ञ की भावना है, त्याग की भावना है, ये कामधेनु गौ है। ये अनेन प्रशिश्वद्धम एष वोस्तिष्ठ कामधुक् सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रशिश्वद्धम एष वोस्तिष्ठ कामधुक्। इसलिए जिसको भी प्रसव की प्राप्ति करनी हो, अपना उत्कर्ष करना हो, वो इस यज्ञ की भावना को स्वीकार कर ले। इसके द्वारा उसको जो चाहे सो प्राप्त हो सकता है। क्या करे? देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यथ। आप देवताओं का वर्धन करिए त्याग के द्वारा, बदले में जो देवता है वो आपका वर्धन करेंगे। और ऐसे परस्पर भाव के साथ में जीवन जीते जीते आप परम श्रेय को प्राप्त कर लेंगे। ये विस्तार से करें तो बहुत लेकिन जीवन के लिए एक बहुत मूल सूत्र है। भोग वृत्ति ना हो हमारे कर्म में, बल्कि त्याग की वृत्ति हो। त्याग वृत्ति के द्वारा हम दूसरे का वर्धन करें, परिणाम में वो भी आपका वर्धन करेगा। कह सकते हैं इसको, आप जो चाहते हो वो आप संसार में देना शुरू कर दो, बदले में आपको वही मिलेगा। वो न्यूटन का तीसरा लॉ है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दुगने वेग और तेज वेग से आता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आप पृथ्वी माँ में एक मुट्ठी अन्न फेंकते हैं, एक समय लगता है जैसे वो गल गया, सड़ गया, नष्ट हो गया, लेकिन जब वही अंकुरित होकर जब एक पौधे का रूप लेता है तो आपको फिर कई मुट्ठियों प्रदान करता है। ये प्रकृति किसी का भी कुछ रखती नहीं है, ये तुरंत वापस लौटाती है। अब समुद्र के किनारे तट से आए हैं तो जैसे समुद्र की लहरें, आप उसमें कुछ भी डाल दो। और गंगा जी में भी ऐसी होता है, जिंदा आदमी डूबता है और मुर्दा आदमी का ऊपर आ जाता है। प्रकृति कुछ नहीं रखती। अपने शरीर को देख लें, जो भी अनिच्छित है वो कुछ भीतर टिकता नहीं। एक फांस भी अंदर घुस जाए तो वो सारी शक्ति शरीर की वो उसको निकालने का भीतर है ना कुछ। कोई अगर कोई वायरस भी आ जाए तो भीतर प्रतिरोधक कुछ सैनिक हैं, प्रहरी हैं, वाइट ब्लड सेल्स, वो निकालने का प्रयास करते हैं।
खाते समय कुछ हल्का सा कुछ फंस जाए, हल्का सा रेशा कुछ दांत में, तो वो जीभ बार बार वहाँ जा जाकर इसको निकालने का प्रयास करती है। ध्यान पूरा उसी पे रहेगा आपका। तो प्रकृति कुछ भी किसी का रखती नहीं है, ये सब वापस करती है। और उसके अधिष्ठाता परमात्मा है, तो परमात्मा का किसी की मजदूरी रखेंगे? वो कुछ नहीं, बढ़ा करके मिलता है। इसलिए आप जो चाहते हो वो आप देना प्रारंभ कर दें, और देखें क्या वही आपको पलट करके मिलेगा। अब महाराजा दशरथ जी जब राजकुमार थे तो उन्होंने एक शब्द भेदी बाण चलाया था, लगा किसको? श्रवण कुमार को। बदले में कहा उनको 2 शब्द भेदी मिले थे। देखिए, बाण है शब्द भेदी। शब्द किसको भेजता है? अगर हम कोई कटु वचन कहें, कटु शब्द कहें, तो पहले किसको भेदेगा? पहले तो हमारे कान को भेदेगा ना। श्रवण कुमार, इसको कहते हैं श्रवण इंद्री, श्रवण को भेदेगा। तो आपने एक शब्द भेदी चलाया, परिणाम में आपको 2 शब्द भेदी मिले। कई ने केवल 2 शब्द ही तो कहे थे, 2 वचन ही तो मांगे थे। तो समझ ले, प्रकृति कुछ रखती नहीं, सब मिलता है। इसलिए आप जो चाहते हैं वो आप देना शुरू करें। परस्परम भावयन्तः, परस्पर भाव से जीवन जिए। हम सुख चाहते हैं तो दूसरों को भी तो सुख दें। हम सम्मान चाहते हैं तो दूसरों को भी तो सम्मान दें। हम विश्वास चाहते हैं तो थोड़ा दूसरों का भी तो हम विश्वास करें। हम प्रेम चाहते हैं तो थोड़ा दूसरों को भी तो प्रेम दें। ये समझ लें, ये मूल है। इसके फिर विस्तार कितने हैं, क्या क्या आप चाहते हो, ये कहीं ना कहीं मूल में आप यही है। आपको प्रेम चाहिए, सब हमसे प्रेम से व्यवहार करें, सब हमें, कोई हमें दुख ना दे, सुख मिले सबसे हमें, सब हम पर विश्वास करें, सब हमारा क्या कहते हैं सम्मान करें। ये मूल चीज़ें हो गई। अच्छा, आप विचार करो, ये चारों जो चीज़ें हैं ना, ये हम स्वतः स्वयं नहीं ले सकते। मुझको प्यास लगी और मुझे खुद जाके पानी लेकर पीना पड़े तो काहे का सुख है। अब ये हो कि मुझे प्यास लगी और इशारा पाते ही कोई गया और भाग करके जल लेकर के आया, लगता है बड़ा सुख वाला जीवन है। क्यों नहीं लगता ऐसा? अब परिवारों में यही तो समस्या है ओल्ड एज की, जो चाहते सो होता नहीं। चाहत हो और पूरी हो जाए तो कहा कोई करने वाला हो तो वही सुख है। अच्छा, मैं यहाँ बैठूं और खुद ही कहीं मंच पर बैठूं, जाऊं मंच पर और खुद ही अपना तिलक करूं, खुद ही अपनी माला पहन लूं, सम्मान हो गया। जैसे सुख है, मैं चाहता तो हूं लेकिन मैं स्वयं नहीं दे सकता अपने आप को। सुख तब होगा जब कोई दूसरा देगा। ऐसी सम्मान भी है, वो तब सम्मान होगा जब दूसरे मेरा सम्मान करें। अपने आप गले माला पहन के मैं खड़ा होकर के अपना कुछ सत्कार करूं तो सम्मान नहीं है। समाज का कोई व्यक्ति आकर के मेरा सम्मान करे तो सम्मान मिलेगा। प्रेम भी कहते हैं कि आप जबरदस्ती ले नहीं सकते, कहते एक तरफा प्रेम है। हम तो प्रेम करते हैं, वो प्रेम नहीं करता हमसे। तात्पर्य ये है कि आप जबरदस्ती किसी का प्रेम छीन नहीं सकते, जब वो देगा तो ही मिलेगा। ऐसे ही विश्वास भी, ये विश्वास ऐसी चीज़ है ना, आप जो अगर कोई आप पर शंकालु है, उसके भीतर आपके प्रति संदेह है, आप उस पर विश्वास बैठा नहीं सकते अगर वो खुद स्वीकार करना ना चाहे। आप जितना उसको कहते विश्वास दिलाने का प्रयास करोगे, जिसके चित्त में संदेह है ना, जितना आप कहोगे उतना उसका जो संदेह और बढ़ता जाता है। देखो सफाई दे रहा, इसका मतलब बात मैं जो सोच रहा था बिल्कुल ठीक है, ये है कि नहीं। अब ऐसी हुआ, कहीं ऐसी घटना हुई, एक कोई ऐसा था कि वो कोई दुखी हो रहा था और दूसरा उसको समझा रहा था बार बार। मौके से हम भी साथ में थे तो हमने समझाने से कहा, अरे तुम इतना समझा रहे हो लेकिन उसका दुख और बढ़ता जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो तुम्हारे कारण ही दुखी हो रहा है। तुम्हारे कारण ही दुखी है, तुम ही समझाने में लगे, उसका दुख और बढ़ता जा रहा है। मैंने शांत हो जाओ, अभी ठीक हो जाएगा वो। है कि नहीं? ये सब हम चाहते तो हैं लेकिन स्वयं हम दे नहीं सकते। तो ऐसे ही तो होगा कि समाज में तो जो लोग हैं वो भी तो ये चाहते होंगे ना, लेकिन वो भी खुद नहीं ले सकते। तो क्या करें? हम उनको दें, बदले में वो हमें दे देंगे। देखिए यही हो जाता है, परस्पर भाव। अच्छा, आप लोग कैसे आए हो? 2 लोग परिवार एक है संबंध, बाकी सब मित्र हैं ना। और जब चले होंगे अपना सफ़र में, मित्रता कैसे हुई? परस्पर भाव से। तो हमने अपने मित्र के लिए किया, मित्र ने हमारा ध्यान रखा। ऐसी चल रहा है सीनियर सिटीजन की लाइफ आज के समय में।
अब घर परिवार के लोग ज़्यादा साथ में कोई नहीं है लेकिन एक अपना एक परस्पर भाव बन गया, एक समूह बना, हम एक दूसरे का ध्यान रखने लगे। मिला ना वो चीज़ें जो हम चाह रहे थे, सुख मिल गया। जहाँ किसी ने हमारी मदद की, हमने कर दी। उसने हमारा सम्मान किया, हमने उसका सम्मान किया। सब ऐसे ही चल रहा है परस्पर भाव से। बस यही करना है, त्याग की भावना, देने की भावना और त्यागने की भावना आ जाए, आपके जीवन में कुछ कमी नहीं रहती। और देखिए यहीं से विभाजन हो गया, दैवी और आसुरी। एक कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा जी ने, जो सृष्टि करता है, उनके मन में आया सबको भोज कराता हूं मैं, भंडारा। देवताओं को निमंत्रण भेजा, दैत्यों को निमंत्रण भेजा, दोनों आए और पंगत बैठी, आमने सामने पंगत बैठती, पट्टी बिछा दी। एक तरफ देवताओं की लाइन बैठ गई आमने सामने, एक तरफ दैत्यों की, और फिर भोजन परोसा जाने लगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने अपने कुछ सेवकों को कुछ विशेष आज्ञा दी। उनको कुछ डंडियां दे दी, लकड़ी के टुकड़े, पट्टियां लकड़ी की, और कहा ले जाके सबके हाथों में बांध दो, कोहनी पे, एल्बो पे, और यहाँ पे कहते हैं वो लकड़ी लाके बांध दी, डंडियाँ। वो भोजन परोसा जाए, 56 प्रकार के पकवान हैं, परोस रहे हैं सब, उधर सब ये बांधते जा रहे हैं, उनके हाथ यहाँ बांध दिया, इधर बांध दिया। और जैसे ही सब बंध गए और फिर वहाँ जयकारा हुआ, कहा आप भोजन का आनंद लीजिए। वो दैत्यों ने उठाया जब भोजन अपना, अब हाथ मुड़े ना, ये बंधा था यहाँ पे, तो मुड़े ना, तो वो ना तो हाथ मुंह के पास आए, ना मुंह हाथ के पास जाएगा ही नहीं अगर ये ना मुड़े तो। उनको तो इतना गुस्सा आया, इतना क्रोध आया कि देखो हमारा मजाक उड़ाने के लिए यहाँ बुलाया था, खिलाने की इनकी मंशा नहीं थी। ये हमेशा शुरू से ही हमसे द्रोह करते हैं, हमसे सौतेला व्यवहार करते हैं। ऐसे ऐसे क्रोध में आकर के सारे जो दैत्य लोग थे वो आंदोलन करते करते जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए चले गए वहाँ से, कभी नहीं आएंगे हम यहाँ पर। वो ब्रह्मा जी ने देखा ये तो बड़ा शोर हो रहा है यहाँ पर, लेकिन उनको लगा ये देवता लोग क्या कर रहे हैं, इनके यहाँ से कोई शोर नहीं आ रहा, क्या बात है। वो जब गए देवताओं की पंगत में, देखा यहाँ तो बड़ा आनंद है सब। वही घटना परिस्थिति आई देवता के सामने भी, उसने जब उठाया लगा कि खाऊं, लेकिन खा नहीं पाया वो। उसको लगा मन में, देखो यही देवत्व वाली वृत्ति है, त्याग की भावना। वहाँ केवल भोग दृष्टि थी, अपने लिए जीना है। तो कई बार होता है अगर हमें ना मिले तो, कई बार तो ऐसी आसुरी वृत्ति आती है कि जब हमें नहीं मिले तो किसी के काम ना आए। ये समाज में खूब हो रहा है आज के, हमारा काम नहीं बनेगा तो किसी का काम ना बने, सत्यानाश कर देंगे। लेकिन वहाँ पर एक त्याग की भावना, उसको लगा मैं नहीं खा सकता तो क्या हुआ, सामने लोग खिला देता हूँ। उसने उठाया, उसको खिला दिया, उसको बड़ा अच्छा लगा, ये तो बड़ा अच्छा मेरा ध्यान रख रहा है। उसको लगा, उसने उठाया अपनी थाली में से, सामने लोग खिला दिया, और ऐसे ही देख करके सबने भोजन प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने कहा ये देखो तरीका है, इसी को कहते हैं परस्परम भावयन्तः। जब हम जीवन जिए तो परस्पर भाव के साथ में। अब देखो त्रिगुण के आधार पे व्यक्तित्व के अलग अलग रंग हैं, तो जो भी हमारे पास विशेष योग्यता है का वो अपनी योग्यता हम समाज के उत्कर्ष के लिए प्रदान करें। ये थी हमारी वर्ण व्यवस्था। भाई सब समान नहीं हो सकते, किसी के पास सत्य की प्रधानता है तो प्लानिंग अच्छी कर सकता है, लेकिन शायद उसका क्रियान्वयन ना कर पाए। शोध कर सकता है, वो अच्छा थिंकर हो सकता है, प्लानर हो सकता है, लेकिन शायद एग्जीक्यूशन ना कर सके वो। उसके लिए का दूसरा एक वर्ग है जहां रजोगुण की प्रधानता है सत्य के साथ में, का वो प्रशासक अच्छा हो सकता है, लेकिन शायद नई नई चिंतन, नया नया जो शोध है वो ना कर पाए, तो वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन काम करे। फिर कोई ऐसा है, सब आय व्यय का हिसाब नहीं रख सकते आप। और आज का समय हो, मोदी जी का समय हो, तो पहले सीए की इतनी ज़्यादा महिमा नहीं होती थी, सब अपना जो चल रहा है, सब कच्चे कच्चे में काम चलता था, कच्चा पक्का, समझ रहे होंगे कच्चा पक्का का मतलब प्रॉपर कहते हैं ट्रांजैक्शन हो, जिसका आय व्यय का ब्यौरा हो, पक्के बिल विल सब चलते थे, एंट्री होती थी। तो अब शुरू हुआ है पक्के पे काम, नहीं तो पहले ज़्यादातर काम कच्चे में चलता था। लेकिन अब के समय सबको आवश्यकता पड़ती, कोई अकाउंटेंट हो, कोई सीए हो, आय व्यय का हिसाब रखने वाला, सब नहीं कर सकते। चाहे भले सबके सब अकाउंट पढ़े हुए हों, लेकिन सब आई फाइल नहीं कर सकते, सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ती वो विशेष गुण वाले की। तो वहाँ पर एक फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए उस विधा वाला भी चाहिए। फिर अगर अच्छी प्लानिंग हो, एग्जीक्यूशन कराने वाले भी, एडमिनिस्ट्रेशन विभाग भी हो,
फाइनेंशियल विभाग भी संभालने वाले हों, लेकिन काम करने वाले ना हो तो सारी व्यवस्था बढ़िया कर दे, सब कुछ अच्छा बना दे, सब बिल्डिंग सब अच्छी बन गई, लेकिन हमारे राकेश ना हो तो रोटी नहीं मिलेगी फिर। अब ऐसा ना गुरु जी आके रोटी बनाएंगे, उनका एक कार्य है, ठीक है, उन्होंने एक व्यवस्था बनाई, कर सकते हैं, लेकिन अगर ये भी काम करना पड़े शायद वो जो उनका कार्य है। अभी हमारे प्रवीण कुमार जी मेरठ में थे तो कुछ आयोजन था, फरीदाबाद के एक भगत जी हैं, तो वो कुछ चर्चा चली थी व्यवस्थाओं के लिए कि सब कैसे क्या करना है। तो उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात कही, कहा गुरु जी और स्वामी जी तो ये हमारे सोर्स ऑफ इनकम है, इनको इन व्यवस्था में मत फंसाओ कि आश्रम की व्यवस्था देखें, ये करें वो करें, इनको तो फ्री छोड़ो, ये जाए समाज में प्रचार करें और जो मिले ला करके आश्रम में दें, बाकी यहाँ की जो व्यवस्था हो तो हम लोग करेंगे ना, हम लोग देखेंगे कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, सब चीज़ें। अगर इनका समय इसमें जाएगा तो जो ये कार्य कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, शायद उसमें अवरोध आएगा। समाज में कोई समाज नहीं, कोई ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर सब काम करने वाले समान रूप से हों, और जहाँ भी ऐसी विचारधारा लेकर के आए वो ज़्यादा चली नहीं। सबको बराबरी वाली बात, बराबरी ऊपर से नहीं होती, बराबरी की भाव समता आती है भीतर से। ज्ञान की ऐसी दृष्टि है कि सब मनुष्य हैं, सब भारतीय हैं, ये भीतर से है कि हाँ सब हम एक देश के वासी हैं, हम सबके सब मनुष्य हैं, लेकिन बाहर से यथा योग्य व्यवहार करना पड़ता। तो चारों की आवश्यकता है, किसी का कहीं वो नहीं। बस है क्या, जो समस्या तब आती जब सब अपने अपने वाद को लेकर खड़े हो जाते, अपने स्वार्थों के लिए। एक खड़ा हो गया, हम तो इस समाज वाले हैं, इनको जीने नहीं देंगे। दूसरा कहता अच्छा तेरी ये हिम्मत, अभी मैं तुझको बताता हूँ। उसने बनाया अपना समाज, तो कहीं ब्राह्मण मंडल बन गया, तो कहीं क्षत्रिय मंडल बन गया, तो कहीं वैश्य समाज का बन गया, तो कहीं दलित ऐसे वंचित बन गए। और जो भी समाज को शोषण करके उस पर शासन करना चाहते हैं, वो यही करते हैं, वो विभाग करते हैं। वो ऐसी नीतियां लेकर के आए जिससे विभाग समाज में हो, जिससे ये आपस में लड़ते रहें और हम इन पर शासन, डिवाइड एंड रूल। समझना हमें है, ये वाद दोष है, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था है, क्योंकि त्रिगुण के आधार पे है ना, कहा ये किसी भी समाज के लिए सर्वोत्तम है। इसलिए हमारे भारत की चाहे कैसी समस्या भी रही हो, हमारी इकोनॉमी कभी क्राइसिस में नहीं गई, क्योंकि हमारे यहाँ का जो व्यवसाय है वो वैश्य समाज के हाथ में, उनको पता है कैसे हाँ जैसे कैसे धंधा करना है बिजनेस कैसे करना, उनको गुण है, वो स्वाभाविक उनके अंदर वो आनुवंशिक गुण है, और जो आगे धीरे धीरे उनके समाज से, परिवार से मिला हुआ है उनको आनुवंशिक रूप से। इसलिए क्या हो, परस्पर जिसके पास जो सामर्थ्य है अपनी उस सामर्थ्य का दान करे। ही राम राज्य है, सब करें परस्पर प्रीति। राम राज्य की संकल्पना यही है कि सबका आपस में प्रेम है। जिसके पास कृषि की सामर्थ्य है, गौ रक्षण की सामर्थ्य है, वाणिज्य की सामर्थ्य है, वो समाज के लिए अपनी सामर्थ्य दे। जो रक्षण कर सकता है, शौर्य तेज से युक्त है, कहा वो प्रशासन का कार्य करे। जो विचार करने वाला है, शोध करने वाला है, कहा वो नीतियों का निर्धारण करे। और जिनमें इतने गुण ना हो, तो कहा वो सेवा करे। अपने गुणों के आधार पर आपस में एक परस्पर भाव हो, हम दूसरों का वर्धन करें, दूसरा हमारा वर्धन करें। अब यही है, आप किसी संस्थान में देखें, एक एम्प्लॉयर होगा, एक एम्प्लॉई होगा। एम्प्लॉई भी अगर केवल अपने हितों की बात सोचे तो संस्थान बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। उसका उद्देश्य हो कि ठीक है, हमारे जीवन का जो भरण पोषण की जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी है, तो हम इस संस्थान के लिए अपना जो भी श्रेष्ठ योगदान है वो प्रदान करें। साथ ही जो एम्प्लॉयर है वो भी अगर भीतर ले आए स्वार्थी पर मेरा कितना फायदा हो, कितना मैं काम निकाल लूँ, तो भी संस्थान का भला नहीं होता। तो उसके भीतर भाव क्या हो कि जो मेरे लिए कार्य कर रहा है उसके लिए मैं जो भी मेरा लाभ हो रहा है उसका कुछ अंश मैं उसको प्रदान करता रहूँ, जिससे कि उसका पूरा एक योगदान हमें प्राप्त होता रहे। एक परस्पर भाव से हर जगह पर, परिवार में है परस्पर भाव, देखो परस्पर भाव हो तो परिवार है, और सबकी अपनी इच्छाएं हों, सबके अपने संकल्प हों, सबकी अपनी मर्जी हो, तो कहते हैं फिर वो परिवार नहीं, फिर वो धर्मशाला है। वहाँ भी लोग रहते हैं, भोजन करते हैं, अपना अपना प्रयोजन पूरा हुआ और चल पड़े। तो
तो जीवन में क्या लेकर के आए? परस्पर भाव। यही है। और ये तभी होगा जब हम अपने सत्य में निष्ठा, अपने सत्स्वरूप में निष्ठ हो और इस सारे जगत को हम त्रिगुण के रूप में जान लें। ये गुणों का ही गुणों में वर्तन हो रहा है, मैं इससे बिल्कुल अलग हूं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। जिसके भीतर है कि मैं करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं, समझ लो अभी वो गुण के स्वरूप को नहीं समझ रहा। करना कैसे है? कहा तत्ववेता जैसा व्यवहार करता है। वो गुण और कर्म के विभाग को जान करके गुणों का जो वर्तन हो रहा है उससे बिल्कुल तटस्थ होकर के उसका साक्षी बन रहा। जीवन में उसके भी सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं, लेकिन उन क्रियाओं में उसका अहम भाव नहीं हो रहा। यही हुआ जब कर्तृत्व नहीं रहा, कर्तापन नहीं रहा, तो भोक्तृत्व भी अपने आप लीन हो गया। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व भी यही जीवत्व है, यही बंधन का कारण है। मुक्ति कैसे मिलेगी इससे? कहा हम त्रिगुण को भी जाने, त्रिगुण के जो भी अनेकों रंग हैं। और देखें आज होली का रंग भी है, और रंगों का भी एक ऐसा सिद्धांत है ना, जैसे कहा ना जो दोगे वही मिलेगा। रंगों का भी ऐसा सिद्धांत जैसे कल कहते 3 मूल रंग है। ऐसी सूर्य की किरणें जब निकलती हैं तो कितने रंग हैं उसमें? 7 रंग है ना। कौन से? तो एक सूत्र था विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 रंग थे ना सूर्य की किरणों में। और सूर्य के 7 रंगों से जो किरणें हैं वस्तु पर पड़ती है, जो जो रंग उसमें एब्जॉर्ब हो गए, उसने ग्रहण कर लिए, वो समा गए उसमें, वो नहीं दिखाई देते। बल्कि जो किरण, जो रेज के रिफ्लेक्ट बैक हो गई और आंखों पड़ी, वो दिखाई देता है ना। ऐसा ही ये विज्ञान का सिद्धांत है। तात्पर्य ये है कि जो ग्रहण हो गई भीतर का उससे पहचान नहीं होती, बल्कि जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। देखो बाहर आया हुआ है एक आदमी, जाओ प्रकाश देखो, जो रिफ्लेक्ट बैक हुआ उससे उसकी उस रंग की पहचान हो जाती है। ऐसे ही जो आप लेते हो, अपने भीतर ग्रहण करते हो कि हाँ मैं ले लूँ, प्राप्त कर लूँ, उससे आपकी पहचान नहीं होती, बल्कि जो व्यवहार आपसे रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है समाज में, उससे आपकी पहचान बनती है। मेरे पास तिजोरी में कितना भरा पड़ा हुआ है कोई नहीं जानता कि मैं धनी हूँ, लेकिन मैं देना शुरू करूँ तो जो आए ज़रूरतमंद उसको मैं दे दूँ, उसका काम करूँ, उसका हर जगह लगाऊँ, तो इन्वेस्ट करूँ, तो कहते हैं बड़े धनाढ्य हैं, पहचान होगी ना। अच्छा, आपके भीतर कितने बुरे विचार हैं, कितनी अपशब्द आपने याद कर रखे हैं, अगर ये ताले के अंदर बंद है ना तो आप बड़े अच्छे हो, और जैसे ये ताला खुला तो हाँ, गुरुदेव कहते हैं ये जो ये मुख है ना, ये हमारी दुकान है और जुबान इस पर ताला है। जब ताला खुलता है, दुकान खुली, तो पता चला कि अंदर सामान क्या रखा है, किस चीज़ की दुकान है। अगर बाहर न निकले तो कोई नहीं जानता कि आपके भीतर कौन कौन से विचार है। और जरा सा आपने मुंह खोला और आपके मुंह से अपशब्द निकलना शुरू हुए, क्या पहचान हुई? भैया इनसे दूर रहो। आप प्रेम देते हो तो आपकी पहचान समाज में प्रेमियों जैसी हो जाती है। आप सद्विचार दे रहे हो तो आपकी वैसी पहचान। अच्छा, कितना भी ज्ञान भीतर हो, कितना बच्चे ने, विद्यार्थी ने खूब पढ़ रखा है, कितना कहते उसने याद कर रखा है, लेकिन आंसर शीट पर वो रिफ्लेक्ट बैक ना हो, तो बोल ना पाए तो कहते कोई नहीं जानता। और भीतर कुछ भी ना हो, लेकिन मौका मिलते सब वो बोल दे, सब कुछ कर दे, तो बहुत विद्वान है। ऐसी स्थिति हम लोग की है। अंदर कुछ नहीं है, लेकिन जब मौका मिला तो गुरुदेव की कृपा से बोल दिया, तो लगता है लोग जाते बहुत विद्वान है, बहुत जानते हैं, बहुत ज्ञान है इनको। क्या आप दे रहे हो? यही है रंगों का सिद्धांत। अगर समझना हो जीवन में, जो आप ग्रहण कर रहे हो, भीतर ले रहे हो, उससे पहचान नहीं है। जो आप दे रहे हो उससे आपकी पहचान बनती है, और वही आपको बदले में प्राप्त भी होता है। कोई दुखी हो और ऊपर से क्या सुख दे देगा वो किसी को? अगर आप सबको सुख देना चाहते हैं तो पहले भीतर जो परम एहलास स्वरूप अपना सत्य स्वरूप है उसको हम पहचानें, उसको जानें, और जान करके उसकी रक्षा करते उसमें स्थित हो जाएं,
तब आपके भीतर का जो आह्लाद है वो बाहर प्रकट होगा और आप भी हो जाएंगे कौन? प्रहलाद। समाज में देखो उसको रोकने के लिए प्रयास कर रहे, हिरण्यकशिपु रोकने का प्रयास करता है। और हिरण्यकशिपु जो है उसे कहते हिरण्य माने सोना, कशिपु माने सैया, जो स्वर्ण की सैया पर सोए, अर्थात जो भोग में ही लिप्त रहे। ये दो भाई थे, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष हिरण्य और अक्ष माने नेत्र, जिसके नेत्रों में केवल सोना ही सोना, मतलब धन ही धन बसा हो, लोभ की वृत्ति। और हिरण्यकशिपु कहा ये भोग वृत्ति है। जीवन में भोग वृत्ति होगी तो आपके भीतर का जो आनंद है, आह्लाद है, वो प्रकट नहीं होगा, वो तो उसको बाधित करेगा, मारने का प्रयास करेगा। ये तो प्रयास किया हिरण्यकशिपु ने, बार बार मारो इसको, जैसे भी पहाड़ से गिरा दो, हाथी पैरों से कुचला दो, नहीं तो होलिका में जलवा दो। बहन आ गई उनकी, जिसको जलने का वरदान था वो जल गई, और जो सामान्य था वो बच गया। ये जो भीतर का आह्लाद है, इसको हिरण्यकशिपु रूपी जो वृत्ति है का इसको बाधित करने का प्रयास करती है। लेकिन हमारी सत्य में ऐसी निष्ठा हो कि चाहे कैसा भी त्रिगुण का सामने परिवेश आ जाए, कैसी परिस्थिति आ जाए, हमारा ये आह्लाद बाधित ना हो, तो जीवन में आती है होलिका। यही है होली। नहीं तो सब कहते हैं ना कि बाकी का जीवन होली होली, हाँ होली होली तब होगी जब हम इस ज्ञान में, इस अपने आत्म स्वरूप में हम स्थित होंगे। तो आज बढ़िया होली का अवसर है, तो जो सत्संग स्वाध्याय के द्वारा जो विचार थे वो सामने हुए, विचारों के रंग। अब कुछ मन का भाव है कि कुछ उपासना के रंग भी हो जाएं, तो थोड़ा आप लोग घूम फिर के रेस्ट करके 10-15 मिनट में आओ तो यहाँ पे फिर आज रुद्राभिषेक कर लेते हैं। अच्छा ये पावन अवसर है तो भगवान का अभिषेक करें, तो पहले भगवान के साथ होली खेलेंगे, फिर गुरु जी को कुछ लगा देंगे, फोटो पे रंगों में लगा देंगे, फिर आपस में हम लोग भी होली खेल लेंगे ठीक है। तो आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। वो ध्यान रखना है क्या? सत्यनिष्ठा और त्रिगुणों के अनुसार व्यवहार में समता प्राप्त करें, और त्रिगुणों से ऊपर उठ करके अपने स्वरूप में निरंतर उस आह्लाद में स्थित रहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।